हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कल संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस के बारे में। तो आज आपको बताया जाए कि आपके सिलेबस में ब्रिज कोर्स, साथ ही साथ कृतिका के एक काव्यखंड कहा जाए या फिर कविता, और एक जो है आपके पाठ यानी गद्य खंड, ये दो चीज़ें आने वाली है। साथ ही साथ सहायक वाचन, ग्रामर, ये चार चीज़ों से मिलकर आपका त्रैमासिक पेपर बनेगा। तो ब्रिज कोर्स में आपके इसमें आते हैं सूरज का ब्याह, मेजपान, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन का डायरी है ये। साथ में आपको बता दिया जाए कि सूरज का ब्याह एक कविता है, मेजबान लोक कथा है, अंतरिक्ष की सैर लेख है, डायरी एक दिन का भुज, अब्राहम लिंकन का पत्र है, अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था इन्होंने। APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, तो उसका कुछ एक अंश दिया गया है। पंडित जसराज साक्षात्कार, हेलन केलर की जीवनी है यहाँ पर पे। उसके बाद बात की जाए तो आपके इसमें क्षितिज काव्य खंड में रखा है सखिया एवं सबद, कबीर द्वारा लिखित। दो बैल की कथा, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित। तो सखिया एवं सबद जो है छंद आधारित एक कविता है। दो बैलों की कथा एक कहानी है। इसके अलावा बात की जाए तो कृतिका भाग 1, इस प्रलय में, तो जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज ये है। और इसके अलावा बात किया जाए व्याकरण यानी ग्रामर पार्ट में, तो तद्भव, तत्सम शब्द, देशज विदेशज शब्द। इसके अलावा बात की जाए तो उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, विराम चिन्ह, वर्तनी, परिचय एवं सुधार, निबंध लेखन, संधि परिचय एवं प्रकार, निपात शब्द, काव्य की परिभाषा एवं प्रकार, रस परिचय एवं प्रकार, अलंकार शायद आए आपके इसमें, और साथ ही साथ छंद। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो या फिर टॉपिक्स आपके, जो कि आपके सिलेबस में त्रैमासिक में आने वाले हैं। अब बात करें हम इनके डिटेल की, तो सबसे पहली बात की जाए तो जितने मैंने बताया कि जो पाठ बताया, कहना चाहिए ब्रिज कोर्स या फिर आपके ब्रिज कोर्स के अलावा क्षितिज और साथ ही साथ आपके कृतिका, ये तीनों चीज़ों के जो चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी आप इस प्रकार कीजिए कि आप कार्टून वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब के, और या फिर आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल में जाकर के इनके वीडियोस देख लीजिए और उनका सार ग्रहण कर लीजिए। क्या याद ग्रहण कर लीजिए? सार। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपकी पुस्तक के जो है चैप्टर्स के लास्ट में आप एक बार उसे सार, यानी कुल मिलाकर के आपको सिर्फ सार याद रख लीजिए, तो आपका पूरे जो क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगह सभी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बात की जाए तो इसके अलावा जो है यहाँ जितने भी लेखक या फिर खासकर से हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी, उनका उपनाम उपन्यास सम्राट है। महादेवी वर्मा हमारी एक लेखिका है जिनको हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। जो आपके व्यंग्य जो लिखा है आपके हरिशंकर परसाई जी भी के बारे में भी कभी कभार पूछ लेता है। इसके अलावा बात करें तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं आपके व्याकरण खंड में। व्याकरण खंड में बात करें तो जो है देशज शब्द, विदेशज शब्द, साथ ही साथ हाँ तत्सम और तद्भव, दो शब्द आते हैं, तत्सम तद्भव। तो तत्सम जो कि संस्कृत भाषा के एकदम एजिटेड शब्द उठा करके हिंदी में उपयोग कर लिए जाते हैं, और कुछ परिवर्तन के साथ उपयोग किए जाने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग, और प्रत्यय जो कि बाद में लगते हैं। अब यहाँ पर भी इनमें ज़्यादा आप लोगों को पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनमें शायद ही दिक्कत होगी। हाँ, पत्र लेखन में औपचारिक में आएगा। आप जो है जैसे आप किसी प्राचार्य को लिख रहे हैं, किसी कलेक्टर महोदय यानी कि किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तो औपचारिक पत्र। और आप अगर अपने दोस्त भाइयों को, माता पिता को जो पत्र लिखते हैं, वहाँ पर आप अनौपचारिक पत्र के कैटेगरी में आते हैं। और पत्र लेखन आप लोगों को जो है पत्र लेखन के लिए आपको तो ये चीज़ें तो थोड़ी सी नॉर्मली बननी चाहिए आप, लेकिन अगर लिखने का तरीका जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिखने का तरीका एक प्रोवाइड कर दूंगा। विराम चिन्ह, वर्तनी परिचय एवं सुधार, इसमें शायद ही आप लोगों की जरूरत पड़े। देशज और विदेशज शब्द यहाँ पर भी आप इनको पहचान लीजिएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं मेन ग्रामर तरफ। अब आते हैं हम संधि परिचय एवं प्रकार। संधि परिचय एवं प्रकार में आपके संधि 3 प्रकार की होती है, संधि, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनको जोड़ेंगे तो संधि एवं समास, संधि एवं समास दो चीज़ें आती हैं। तो संधि समास में अंतर भी आता है आपका, संधि समास के प्रकार भी आते हैं। संधि, फिर उसके बाद संधि में स्वर संधि के हिंदी में 5 प्रकार, संस्कृत में 6 प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जो है इनके जो, फिर उसके बाद संधि को जोड़ने पर या फिर संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें। साथ ही साथ आप एक और चीज़ ध्यान रखें कि संधि में जो प्लस का चिन्ह होता है वो
लगता है, जबकि हमारे प्लस के चिन्ह का लोप हो जाता है कहाँ, समास में। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। इसके बाद में आप बात करें तो एक शब्द अलंकार, अलंकार जो कि यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग कहते हैं अलंकार। अलंकार यानी जो है आपके अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस प्रकार आभूषण आपके चेहरों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बात करें हम लोग तो अलंकार के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनकी हम किसी स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ काव्य के 2 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो ये सभी चीज़ें आप लोग काव्य जो है काव्य के फिर जो है गद्य का काव्य, पद्य काव्य, ये सारे जो है हम एक स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेंगे। रस के, हाँ, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, रस से ध्यान आया कि रस के अंग और रस के प्रकार। तो याद रखें आप, रस के 4 अंग होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और हमारे 10 प्रकार होते हैं, वैसे तो अब 9 कर दिया गया है शांत रस को लेकर के, जो है यहाँ पर पे टोटल 10 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी की हालत में सिर्फ 9 ही प्रकार हैं। तो इसी के साथ जो है, और इनके सभी 9 प्रकारों के स्थायी भाव अलग अलग हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे कि संचारी भावों की संख्या 33 है। अब बात करें लेखक परिचय में, तो आपके इसमें 2 ही आपके इसमें लेखक हैं, 3 लेखक हैं। एक तो हमारे कबीरदास जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी और फणीश्वर नाथ रेणु। तो जिसमें से फणीश्वर नाथ रेणु जो कि सहायक वाचन में है, तो शायद ही उनका जीवन परिचय दे। तो आप लोग लेखक परिचय में एक मुंशी प्रेमचंद्र जी और कवि परिचय में एक हमारे कबीरदास जी, इनके बारे में आप जानकारी एकत्र करके चले जाइए। तो दोस्तों इसी के साथ ही जो है इस वीडियो की समाप्ति होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।